नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ लेटेस्ट न्यूज़ ताज़ा अपडेट एक बार फिर से आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशनर्स के लिए ये एक बड़ी खबर है। इस तारीख तक सभी की पेंशन 3-3 हज़ार रुपये की सरकार द्वारा बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, लेकिन आपको उससे पहले 4 महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। यदि आप यह कार्य नहीं कर पाएंगे तो जो आपकी पेंशन है वह रद्द भी हो सकती है और आपके बैंक खाते में 3,000 रुपये जो पेंशन है वह सरकार द्वारा ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, बीच में ही अटक जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि सरकार कौन सी तारीख तक 3,000 रुपये की जो पेंशन है बैंक खाते में ट्रांसफ़र करेगी और 4 कार्य आपको कौन से करने होंगे। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा, जो पेंशन दी जाती है राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है प्लस केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों को मिलाकर ही जो पेंशन का अंशदान होता है वह सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था सभी के बैंक खातों में मिलाकर ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, समझिएगा, यहाँ पर लिखा है कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। यह बड़ा अपडेट उन सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए किया गया है जिनकी पेंशन समय से बैंक खाते में नहीं पहुँच पा रही है। किसी न किसी कारणवश उनकी पेंशन रुकी हुई है। ऐसे पेंशन धारकों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। इन्हें पूरा करके पेंशन धारकों की पेंशन बैंक खाते में आना प्रारंभ हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। बात करते हैं पहले कार्य के बारे में, बैंक खाते का सत्यापन। दोस्तों, ये बैंक खाते का सत्यापन उन पेंशन धारकों को करना है जिसका बैंक खाता काफ़ी ज़्यादा समय पुराना है। तो ऐसे पेंशन धारकों को अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड, इन तीनों दस्तावेजों की फ़ोटो स्टेट कराकर आपको अपने बैंक में जाकर जमा कराना होगा। बैंक अधिकारी आपके बैंक खाते से ये सभी दस्तावेज लिंक कर देंगे। दोस्तों, इतना कार्य करना है। अब दूसरा कार्य की बात करते हैं, पेंशन धारक आईडी लॉगिन। दोस्तों, सबसे पहले सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को आईडी लॉगिन करनी है। उन्हें करनी है जिनकी पेंशन नहीं आ रही है। जैसे दोस्तों, आईडी लॉगिन करने के लिए आपके पास पहला दस्तावेज है पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या, आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है आपका मोबाइल नंबर, यदि मोबाइल नंबर नहीं है तो बैंक अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए। इन तीनों दस्तावेजों से आप अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। पेंशन आईडी लॉगिन करने के पास ये है, तीनों दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें सभी जानकारी आपको समझाई गई है। अब बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। यहाँ पर लिखा है, पेंशन धारक को आईडी लॉगिन करके अपने पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म की अच्छी तरह से जाँच पड़ताल करनी होगी। जाँच के दौरान यदि कोई गलती पाई जाती है तुरंत संशोधन कराना होगा। यानी कि जैसे आप अपनी आईडी लॉगिन कर लेंगे, वहाँ पर आपको देखना है अपना PFMS आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है आपके नाम, स्पेलिंग्स, मात्राओं में, हिंदी, इंग्लिश में, बैंक विवरण में। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, साथ ही इसमें आपका कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, ये सभी जानकारी आपकी सही होनी चाहिए। स्पेलिंग्स में, मात्राओं में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ भी चीज़ पेंडिंग नहीं होना चाहिए। यदि पेंडिंग है तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण यही है कि आपकी पेंशन इन कारणों की वजह से रुकी हुई है। आप CSC सेंटर पर जाकर यह कार्य अपना पूरा करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बैंक विवरण का कॉलम होता है, वहाँ से आप CSC सेंटर पर जाकर ये सुधार नहीं करा पाएंगे, समझिएगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है फोर्थ पॉइंट में, यदि किसी पेंशन धारक का पेंशन KYC पेंडिंग दिखा रहा है आवेदन फार्म में आईडी लॉगिन करने के बाद, ऐसी स्थिति में सभी पेंशन धारक को अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक की पासबुक, यानी कि जो आपके ये इन तीनों दस्तावेजों की आपको छाया प्रति करा लेनी है, फ़ोटो स्टेट करा लेनी है।
फोटोस्टेट कराकर अपने ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के पास आपको जमा कर देनी होगी। इससे आपकी पेंशन का ई-केवाईसी का पूरा कार्य हो जाएगा और जो आपकी पेंशन है वह आना शुरू हो जाएगी, सभी कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्य और भी है, ये समझिएगा दोस्तों। जैसे आप अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन कर लेते हैं, आपका नाम, स्पेलिंग्स, मात्राओं में ये सभी जानकारी देखने के बाद नीचे आता है बैंक विवरण का एक कॉलम आपको देखने को मिल जाएगा। इस कॉलम में दोस्तों यहाँ पर आपको आपका बैंक का नाम दिख जाएगा, यहाँ पर आपको बैंक कहाँ पर है, शाखा आपकी कहाँ पर है। फिर इस कॉलम में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड। यह IFSC कोड आपके बैंक का होता है। इन सभी चीज़ें, बैंक की जानकारी आपकी सही होनी चाहिए। यदि आपके बैंक का देखने पर IFSC कोड गलत पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको चले जाना होगा अपने जिला समाज कल्याण। जी हाँ दोस्तों, आपको जिला समाज कल्याण चले जाना होगा, वहाँ पर जाकर आप वहाँ से ही ये संशोधन करा सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक की फ़ोटोस्टेट, इन तीनों दस्तावेजों को लेकर चले जाना होगा। वहाँ से जाकर आप अपने बैंक का जो विवरण है वह संशोधन करा सकते हैं। और दोस्तों हमने आपको बता दिया है कि जिस पेंशन धारक का अभी तक पेंशन ई-केवाईसी नहीं हो रहा है तो अपना मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक की फ़ोटोस्टेट और अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, इन तीनों दस्तावेजों की छाया प्रति ले जाकर आपको अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर जो अधिकारी बैठे होते हैं आपके ब्लॉक में, वहां पर जाकर आपको जमा कर देना होगा। इतना कार्य पूरा होने के बाद आपके पेंशन में यदि कोई गलतियां है तो ब्लॉक स्तर के अधिकारी द्वारा वह संशोधन कर ली जाएगी, सुधार कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि पेंशन कौन सी तारीख में सभी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों लिखा है, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि 15 सितंबर से लगाकर अब 30 सितंबर तक सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कुष्ठ अवस्था सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में 3-3 हज़ार रुपये की जो पेंशन किस्तें हैं सरकार द्वारा बैंक खातों में ट्रांसफ़र करना सरकार शुरू कर रही है। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।